हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पे हम इनको सॉल्व करना सीख रहे हैं। ग्राफिकल मेथड अच्छे से आपको आ गया है। अब एल्जेब्रिक मेथड का हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में और उसको दूसरी इक्वेशन में डालना है, रखना है और वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब आपका फोर्थ पार्ट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या है आपके पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, फिर 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ये दो इक्वेशन है आपके पास। अब इनमें से एक इक्वेशन को लेके आप वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे में पुट करेंगे और वहां से दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नोट करके सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 देखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। समीकरण 2 में आप इसका मान रखेंगे x का। तो समीकरण 2 क्या है 0.4 इंटू x की जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास 0.5y इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, तो हमने इसमें x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। कैंसिल आउट जो हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो 0.2 2 जा 0.4। अब ये चीज समझ में आई आपके? अगर नहीं आई है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको एलोबरेट करना चाहूंगा। क्या है आपके पास 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको अगर आप ऐसे देख लीजिए 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, यानी ये कैंसिल आउट हो सकता है 2 पे जाके। अदरवाइज कुछ कंफ्यूजन अगर फिर भी लग रहा है तो डेसिमल हटा लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये तो छोटी क्लास में सीखा था, वही मेथड है। ये 10 से 10 कट गया, 2 टू जा 4, 2 आ गया आंसर। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिखा है, आप समझ सकते हैं क्यों लिखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है और फिर यहाँ से y की वैल्यू आएगी। नोट कीजिए पहले यहाँ तक, फिर आगे करें। ठीक है, आगे करते हैं इसको। तो ये 2 अंदर जाएगा ब्रैकेट में, तो 2.6 माइनस 0.6y हो जाएगा। क्या होगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू, यही है ना 2.3। क्या होगा 2.3। आगे सॉल्व करेंगे तो 2.6 राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो 0 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6। यही है ना, फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं।
हाँ, तो ये 2.6 माइनस 0.6 y प्लस 0.5 था यहाँ पे, और इसको हम उधर लेके जाएंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे, क्या है 0.6 और ये माइनस में है, प्लस 0.5 है। इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, सब्ट्रैक्शन होगा पता है, तो 0.6 में से 0.5 माइनस हुआ तो 0.1 आना चाहिए, और वो भी नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि बड़ा नंबर 0.6 है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.1 y इक्वल्स टू, अब मुझे बताइए 2.6 में से अगर 2.3 घटा तो 0.3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 0.3, और ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना, मैं एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ क्योंकि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। y यहाँ पे रख लेंगे, और 0.3 है नेगेटिव का, 0.1 है नेगेटिव वाला ये भी, और कैंसिल आउट कर देंगे इनको, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0.13। ठीक है, यही आएगा। तो कैंसिल आउट कर दिया, और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, y इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो फटाफट यहाँ पे लिखिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये रही इक्वेशन 2x प्लस 0.3y, है ना, 2x 0.2x प्लस 0.3 y की जगह 3 आ गया इज इक्वल टू 1.3, यही है ना, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब सॉल्व कीजिए इसको, 0.2x प्लस 3.3 इक्वल्स टू 1.3। आगे करेंगे तो 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 3.3। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, और फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 3.3 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको आप डेसिमल में सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें करेक्ट करना पड़ेगा बच्चों इसको। ठीक है, ये देखिए 0.3 इंटू 3, 0.3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये 0.9 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0.9 आना चाहिए। उसके बाद 0.2x equals to 1.3 minus 0.9 and 0.2x is equal to 0.4 and x is equal to 0.4 by 0.2। कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 2 पे जाएगा, x is equal to 2, और y कितना आया था 3। ये x और y की वैल्यू आ गई विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बच्चों, आगे इसको सॉल्व करेंगे। अगला पार्ट देखिए, पार्ट 5। अब 5th पार्ट क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 ये हो गई, 2 ये हो गई, और इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x इक्वल्स टू 0 माइनस √3y। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस √3
y बाय रूट। तो ये आपको x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए। क्या है 3 इंटू माइनस रूट 3 y बाय रूट 2, यही है। बाकी एज इट इज लिख देंगे माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर y कॉमन ले लेंगे, y की वैल्यू निकल जाएगी। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। आगे करते हैं। मल्टीप्लीकेशन होगा रूट 3 इंटू माइनस रूट 3, क्या हो जाएगा -9 -3, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे -3 बाय रूट 2 y माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। अब y यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, क्या बच गया -3 बाय रूट 2 माइनस रूट 8 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड, तो 0 बाय समथिंग क्या होगा 0 होगा। तो y कितना आ गया 0 आ गया। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ही सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1, ये है रूट 2x प्लस रूट 3y, यही है ना। रूट 2x प्लस रूट 3 और y की जगह 0 है इक्वल्स टू 0। अब रूट 2x कितना आ गया 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया, रूट 3 इंटू 0 0 है। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई 0 बाय रूट 2, यानी x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे x 0 आ गया और y भी 0 है। नोट कर लेंगे इनको। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया है तो अगला सवाल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th पार्ट। नोट कर लीजिए सब इसको और सॉल्व कीजिए। x बाय 3 प्लस y बाय 2 इक्वल्स टू 13 बाय 6। तो दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी लिख लेंगे तो इसको। उसके बाद एक है हमारे पास इक्वेशन 3x बाय 2 माइनस 5y बाय 3 इक्वल्स टू -2। दो इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये है, ठीक है, एक काम करते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने देंगे ऐसे। जो इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसका 6 एलसीएम आ गया, तो ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 बाय 6 ये आ जाएगा, और ये 6 से 6 कट गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ इक्वेशन 3। और यहाँ से भी एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -2, और 6 को उधर लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 10y
इक्वल्स टू -12, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब ये जो 3 और इक्वेशन 4 है, इसमें आप x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर y की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अगेन y की वैल्यू रखेंगे किसी एक इक्वेशन में और x की आ जाएगी। नोट कीजिए, आगे करते हैं। चलिए, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ पे होगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, यही होगा ना, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y बाई 2, ये आ गया। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में इस x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है इक्वेशन 4, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12, और x की जगह क्या आ गया आपका 13 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे। अब इसको 9 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए, सबसे पहले क्या आ जाएगा, 13 9 जा 117 माइनस 9 इंटू 3 27y बटे 2 माइनस 10y इक्वल्स टू -12। ठीक है, दो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा ये 117 माइनस 27y माइनस 20y इक्वल्स टू -24, और ये 2 आ गया सबका डिनोमिनेटर। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड साइड का ही आप 2 को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और फिर 2 को राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो भी बात एक ही है ना। तो अब क्या करना है, अब हमारे पास खाली ये बच गया 127 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल टू -24। ठीक है, 117 को उधर भेजिए, क्या रह जाएगा -27y माइनस 20y इक्वल्स टू -24 एंड -117, ये ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा -47, y इक्वल्स टू, ऐड करेंगे 7 और 4 11, एक हासिल, 2 3 और 1 4 और 1 का 1, 141, वो भी नेगेटिव, तो y इज इक्वल टू -141 बटे -47, माइनस से माइनस कट गया, आई थिंक ये 3 पे जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 2 बच के 4 3 12 और 2 14, 141 पे ही ये काट देगा। तो कितना आ गया, ये y की वैल्यू हमारे पास आई है 3, कितनी आई है 3। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में जहां से x की वैल्यू आ जाएगी, नोट कीजिए इसको। तो क्या करना है, नोट कर लिया ना सबने। अब अगर इसको मैं इक्वेशन 5 मान लूं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5, है ना। y की वैल्यू इक्वेशन 5 में आप पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू क्या है 13 माइनस 3y बाई 2, 13 माइनस 3y कितना है 3 बाई 2, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 बाई 2, x इज इक्वल टू 4 बाई 2, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 है। ये आ गई आपकी x और y की वैल्यू। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इस मेथड को अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ताकि मेथड अच्छे से आ जाए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।